हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और मुझे आशा आप ठीक होंगे। और इस वक्त मैं बना रही हूँ मिनिएचर सेट में कुछ दुकानें। तो बस मैंने अभी सेट किया है सारा सामान मिनिएचर बेडरूम का, और मैं बस देख रही हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ आती है। यहाँ से पूरा कट करना है। बाहर की साइड दीवार बनेगी पत्थर की। बाथरूम बन रहा है, ये वाली वॉल अभी करनी बाकी है। बस ये 2 बिल्डिंग्स हुई हैं और यहाँ पे एक और बिल्डिंग आएगी। तो जो कॉस्मेटिक शॉप है वो तो हमारी ऑलमोस्ट बन चुकी है। तो अब मैं बना रही हूँ उसके पास वाली दुकान। तो ये जो पीछे आपको दिख रही है ये कॉस्मेटिक शॉप है, और इसके पास वाली जो दुकान बना रही हूँ मैं वो होगी एक तरह से प्रोविजन स्टोर टाइप की। ग्रोसरीज और इस तरह के बेसिक प्रोविजन जिसमें होते हैं उस तरह की जो दुकान होती है यूरोपियन। ये है, काफी कुछ बन गई है। इधर आएगी खिड़की और इधर आएगा दरवाजा, और ये है उसके नीचे एक स्टैंड है, यहाँ पे और सामान रखा जाएगा खिड़की के बाहर। तो इसके अंदर भी और सामान आएगा, जैसे लकड़ी के बैरल्स या और लकड़ी के कार्टन्स और इस तरह के जो होते थे उनके अंदर कुछ कुछ सामान रखे हैं, सब्जी रखी होती है। एक खिड़की तो बन चुकी है, ये है वो गाइस। अभी इस पे पेंट नहीं हुआ है, तो कुछ इस तरह से लग जाएगी ये खिड़की यहाँ पर, और यहाँ पर दूसरी। और जब खिड़की खुलेगी तब इस तरह से यहाँ लग जाएगी, क्योंकि वो उल्टा होता है ना ऐसे, क्योंकि वो ऐसे बंद होके खुलती है ना। खिड़की खुलेगी तब वो इस तरह उल्टी खुल जाएगी, और जब बंद होगी तो इस तरह की लगेगी कुछ कुछ। तो ये लकड़ी की खिड़की है, मतलब लकड़ी के इसमें प्लैंक्स लगे हुए हैं। तो अभी मुझे इसको पेंट भी करना बाकी है। तो गाइस ये बना रही हूँ मैं दूसरा वाला दरवाजा। इस तरह से यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लकड़ी लगेगी और बाकी यहाँ पे वर्टिकल प्लैंक्स लगेंगे इस तरह से। गाइस मैंने दोनों डोर्स बना दिए हैं विंडो के, लकड़ी के। तो एक डोर थोड़ा सा साइड में से बड़ा हो गया है, तो मैं यहाँ से इसको काट रही हूँ। तो यहाँ से मैंने काट दिया इसको। अब मैं यहाँ पे एक और वुडन प्लैंक लगाने वाली हूँ। तो ये थोड़ा बड़ा है साइज में, तो अब मैं इसको इतना काट के छोटा करती हूँ। तो पहले इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे मैंने लगा लिया, ये मैंने पकड़ रखा है, और यहाँ से मैं मार्क कर देती हूँ इसको। तो गाइज अब मैंने जो लकड़ी के प्लैंक पे ये मार्क लगाया है, अब मैं इसको इन प्लायर से या कटर जो भी बोलते हैं इसको आप लोग, तो इससे मैं कट करने वाली हूँ इसको। ऐसे होता है, उड़ के जाता है। छोटी अगर लकड़ी का टुकड़ा होता है ना तो वो उड़ जाता है इस तरह से। सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल व्हेन वी डू दिस। तो हो गया गाइस, ये ठीक साइज कट गया। अब मैं इसको चिपका देती हूँ। मैं कट कर रही हूँ डोर यहाँ से। तो गाइस अभी लॉन काफी सूख रहा है, तो अम्मा पानी। तो गाइस अभी तो ये मोटा बिल्ला धूप सेक रहा था, तो ये कहीं इधर उधर बैठ जाता है किसी पेड़ के पास में। आज सुबह कड़ी पत्ते के पेड़ के पास बैठा हुआ था, वो चुप के बैठा है, उसने धूप भी सेक ली इस तरह। और वो ताक लगा के बैठा रहता है कि कोई चिड़िया आएगी तो वो मार देगा। पहले गिलहरियां भी रहती थी हमारे घर में, तो वो गिलहरियों को भी मार देते थे। छोटे छोटे गिलहरियों के बच्चों को मुंह में पकड़ के ले जाते थे, मार के खा जाते थे। चिड़िया के बच्चों को खा जाते थे, गौरिया बुलबुल, कितने सारे चिड़िया के बच्चे मरे हैं बिल्ली की वजह से हमारे घर में। बस यही कारण है, मुझे बिल्ली अच्छी नहीं लगती। मतलब बिल्ली, मुझे ऐसा लगता है बिल्ली के पास कोई दिल नहीं है गाइस। ये देखो, यहाँ अनार का पेड़ काफी बाहर निकल आया है नेट के, और ये पास में नींबू का पेड़। आपको एक बात दिखाती हूँ, ये देखो नींबू के पेड़ की टिप पे फूल आए हुए हैं, यहाँ पे बिल्कुल ऊंची जो स्टेम पहुंची गई ना वो। और ये पास में छोटी वाली पत्तियों वाला अनार का पेड़। पता है पेड़ जो होते हैं ना वो आपस में बात करते हैं, मैंने कहीं पढ़ा है। तो गाइस इंटरनेट पे काफी इन्फॉर्मेशन है इस चीज के। गाइस मेरा खुद का और कई लोगों का तो ये इंटरप्रिटेशन है कि जैसे हम जीव हैं, हम में आत्मा होती है इंसानों में, उस तरह पेड़ पौधों में भी आत्मा होती है ना। ये तो मानते हैं सब, ये तो मान्यता होती है। पर विज्ञान ने प्रूव किया रिसर्च द्वारा कि पेड़ किसी और फ्रीक्वेंसी पर बात करते हैं। तो जिस फ्रीक्वेंसी को और जिन सिग्नल्स को हम लोग इंसानों के रूप में हम महसूस नहीं कर पाते। गाइस वैसे तो ऐसे भी होता है ना कि साउंड वेव्स की वेवलेंथ्स होती हैं,
जैसे कि हम जिस वेवलेंथ पे बात करते हैं वो एक हमारे लिए नॉर्मल वेवलेंथ है इंसानों के लिए, परंतु कुछ ऐसी आवाजें होती हैं जो अलग अलग वेवलेंथ पर जो आवाजें होती हैं जो कुत्ते बिल्ली सुन लेते हैं, जो चींटियां सुन लेती हैं। चींटियां आपस में क्या बात करती है हम नहीं सुन पाते क्योंकि उनकी अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये गाइस हमने गाय को ब्रेड खिलाने की कोशिश की। अभी मैं बोल रही थी तो अचानक से गाय आ गई, तो मैं गाय के लिए ब्रेड लेने गई क्योंकि रोटी तो थी नहीं, तो मैं सोचा ब्रेड दे देती हूँ क्योंकि ब्रेड भी खाती है गाय। पर गाय तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है ना ब्रेड खाने में ना कुछ खाने में, तो गाय ने सींग दिखा दिया। तो गाय कह रही बोर मत करो मुझे, मैं घर जा। मैं कह रही थी उसी तरह जिस तरह साउंड फ्रीक्वेंसीज होती हैं वैसे इनकी जो वेव्स होती हैं वो अपने लेवल पर कम्युनिकेट करते हैं। ऐसी एक साइंटिफिक डिवाइस भी है, अगर आपने इसके बारे में, शायद आपने न्यूज़ में सुन लिया ऑलरेडी इसके बारे में, क्योंकि न्यूज़ में आई थी ये बात कि पेड़ एक दूसरे को बताते हैं जो उनको कहना होता है आपस में, उनके जो विचार होते हैं, और वो उनको ये भी बता देते हैं जब कोई लकड़हारा आता है पेड़ काटने के लिए, तो एक पेड़ ने अगर यह महसूस कर लिया कि लकड़हारा आ रहा है तो वो दूसरे पेड़ों को इस चीज के बारे में बता देते हैं। और गाइस मैं मजाक नहीं कर रही, ये मत सोचना कि मैं व्लॉग बना रही हूँ तो मैं एंटरटेनिंग बातें कर रही हूँ, नो नॉट एट ऑल। आप प्लीज गूगल करना इसके बारे में, आप हैरान रह जाओगे, मतलब आप इतने खुश होगे पढ़ के। साइंस मैगजीन्स में आया है, मेरे ख्याल से साइंस टुडे में आया है ये। और इनफैक्ट मैंने ये भी पढ़ा था कि एक मशीन थी, तो एक वैज्ञानिक ने, एक रिसर्चर ने क्या किया कि उन्होंने रिकॉर्ड किया कि पौधे और पेड़ संगीत क्रिएट करते हैं, तो उनका सारा म्यूजिक जो अपने लेवल पर वो क्रिएट करते हैं वो सारा उन्होंने रिकॉर्ड किया था और वो उन्होंने सुनाया था फिर बाद में। तो इस तरह से जैसे कि जो आर्ट है गाइस, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ जैसे म्यूजिक है, इस म्यूजिक इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, है ना। संगीत कला का एक रूप है, तो जो कला है, जो संगीत भी कला का एक रूप है। तो संगीत पेड़ों द्वारा भी बनाया जाता है, और संगीत आप ऐसे भी कई वीडियोस मैंने इंटरनेट पे देखे हैं, जैसे एक आदमी कोई ड्रम बजा रहा है हाथी के लिए, और या पियानो बजा रहा है, फिर हाथी पियानो सुनने आ गए और वो ड्रम बजा रहा था, तो हाथी को फिर उसने वो पकड़ाया इंस्ट्रूमेंट, तो फिर हाथी ने भी थोड़ा सा ड्रम बजा के बताया। तो इस तरह होता है, मतलब कला जो है ना वो बहुत एक कॉमन और डीप लैंग्वेज है, मुझे लगता है जिंदगी की और जीवन के एहसास की। मतलब ये मेरे विचार है गाइस। ऐसे जैसे कृष्ण भगवान की भी जो कथा है उसके अंदर भी वो बांसुरी बजाते थे और सब गायें सुन के चली आती थी उनकी बांसुरी का वादन। आप स्कैंडिनेवियन वीडियोस भी देखेंगे अगर, नॉर्वे वगैरह के, स्वीडन वगैरह के, एक तरीके का म्यूजिक होता है। तो मैंने ऐसे कई सुना है म्यूजिशियंस को कि वो गा रहे हैं बहुत ज्यादा हाई टोन पे, ऐसे ऐसे कुछ करके। मैं रिक्रिएट ज्यादा अच्छा कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरी इतनी कोई अच्छी आवाज नहीं है, मैं कोई मतलब गाना मुझे इतना आता नहीं है कोई भी, बट मतलब इस तरह से कुछ है। तो वो जो चीज है उसको सुन के, और उनका जो इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो बजाते हैं, तो उनको सुन के गाय चली आती हैं। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैंने देखा है और कई और जगहों पर भी मैंने देखा है कि गायों को मार मार के भगाते हैं, है ना। जैसे थप्पड़ मार दिया कि उठ जा, और जैसे कोई कचरा उठा रहे थे एक बार, तो उनको सफाई करनी थी तो उन्होंने मारा गाय को। मैंने पूरा उनको रोकने की कोशिश की, मैंने सब किया हर चीज अपने पावर में, और गाय को कोई हानि नहीं आने दी। एनीवे, पर मैं ये कह रही हूँ गाइस कि गाय को लोग मार पीट के उठा देते हैं, कहीं उनको कोई जगह खाली करानी होती है, या कोई अगर कार ले जा रहा है तो वो भी मार देते हैं, और कभी डंडे से भी लोग भगाते हैं। एनिमल अब्यूज तो बहुत ज्यादा है। चलो मैं एनिमल अब्यूज की भी बात ना करूं, तो अगर किसी को बस हटाना है, किसी जानवर को, गाय को, सपोज भैंस को, वो रास्ते में खड़े हैं, तो उनके पास और कोई माध्यम नहीं है क्योंकि भाषा समझते नहीं है गाय भैंस हमारी, और हम उनकी नहीं समझते नेचुरली। तो ये चीज़ है कि इस तरह का संगीत अगर बजाया जाए या गाया जाए, तो इसमें रिसर्च करना, ये जो ज्ञान है वो पुराना ज्ञान जो लुप्त हो चुका है, इसको वापस जानना मुझे लगता है सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक तो क्योंकि कोई भी ज्ञान हो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिले इंसान को, तो अच्छी बात होती है। और दूसरी बात ये है कि अगर हमें वो संगीत पता है और हम संगीत के माध्यम से अगर गाय को बुला रहे हैं इंस्टेड, यहाँ पे क्या होता है मैंने देखा है हमारे घर के बाहर गाइस, क्या होता है कि लोग अपनी गाय ऐसी ही चरने के लिए छोड़ देते हैं। क्या चरेंगी बेचारी, कचरा खाती हैं, है ना। कोई कोई रोटी दे देता है तो वो खा लेती हैं, खाना दे देते हैं तो खा लेती हैं, पर मोस्टली ये होता है कि कचरे में से खाना ढूंढ रही होती हैं कई सारी गाय, और फिर वो गाय बाद में या तो अपने आप जाती होंगी अपने घर, तो जाती होंगी, पर मैंने देखा मोटर बाइक पे आते हैं आदमी और डंडा लेके और गाय को भगाते हैं,
मार मार के, और उनसे कुछ बोलो तय होता है कि गाय हमारी है, आप कौन होते हो बोलने वाले। तो अब गाइस पहली बात तो ये चीज गैर कानूनी है। सरकार ने, मुझे नहीं लगता कि सरकार ने ये अलाउ करा है कि आप किसी छोटी सी जगह में गाय रखो जिसकी आप कोई भी नीड्स का ध्यान नहीं रखेंगे, ना खाना खिलाएंगे, ना उसको इज्जत से रखेंगे। इस तरह सरकार ने तो अलाउ नहीं किया है, पर ये हो रहा है। यहाँ पे शहरों में बहुत छोटी छोटी जगहों पे, गंदी गंदी जगहों पे भी गायों को पाला गया, क्योंकि उनको बस दूध चाहिए होता है उस गाय से। एक तो वो कच्चा खा रही है, इतना घिनौना अनुभव उसे करना पड़ रहा है, ऊपर से मार रहे हैं वो उसको डंडे से। मतलब अब हम सभ्य समाज हो चुके हैं इतने वर्षों में, आज 21वीं सदी चल रही है, हमें इस समय मेरे ख्याल से और सभ्य होना चाहिए। मार पिटाई बिल्कुल भी सभ्यता की निशानी नहीं है। तो इसीलिए मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि अगर इस तरह का संगीत लोग सीखें तो अच्छा रहेगा अपनी गायों के लिए और अपनी भैंसों के लिए। आप सोचो गाइस, कितना अच्छा अनुभव होगा ना कि गाय प्यार से समझ गई वो बात, भैंस प्यार से समझ के, जानवर प्यार की भाषा समझते हैं और उसको अहमियत देते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं, और उनको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि गाइस जानवरों के जीवन में हमारे जीवन से भी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उनको समझने वाला कोई नहीं है। और हर हर जानवर इतना लकी नहीं होता कि उसके पास रहने की कोई अच्छी जगह हो, उसकी नाक में वो नकेल न डालें। वो बहुत ज्यादा दर्द होता है गाइस, उसको वो खींचते हैं, ऊंट के नकेल डाली जाती है, गाय के, बैल के, घोड़े के, गधे के, इन सब के बहुत ज्यादा। आप सोचो आपके यहाँ पियर्सिंग हो किसी इंसान के और यहाँ से रस्सी बंधी हो और कोई खींच रहा हो, तो मतलब क्या हाल होगा, है ना। तो वो चीज है, अगर हमारे कोई कान में भी पियर्सिंग हो और रस्सी बंधी हो और हमारे खिंच जाए ऐसे, है ना, कहीं दरवाजे में अटक के वो धागा खिंच जाए, तो भी बहुत दर्द होता है। तो ये तो जानबूझ के खींचना उस रस्सी को, नकेल की, और फिर उसके बाद घोड़ों को, गधों को, बैलों को, सबको उनसे, उनको मारते भी हैं चाबुक से, घोड़ा गाड़ी गधा गाड़ी पे। तो मतलब मैं कह रही हूँ संगीत कितना ज्यादा पावरफुल है। इनके लिए काश मैं जल्दी कुछ कर पाऊँ जानवरों के लिए, इतना ही मैं कहूंगी। तो काश इस तरह का संगीत सब व्यक्तियों तक पहुंच। आप गूगल करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी हमारे और भारतीय भाई बहनों तक पहुंच सके। तो मैंने पानी दे दिया है लॉन में, और सारे पेड़ हरे भरे हो गए हैं, और अम्मा ने पानी भी भर दिया है चिड़िया के लिए परिंदों। देखो नींबू के पेड़ की परछाई परिंदे में। तो गाइस अब मुझे एनिमेशन सेट पर काम करना है और मैं जा रही हूँ स्टूडियो में।